हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है और ड्रैग एक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रैग एक्शन क्या होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर, ये हमारे सिलेबस में है, टॉपिक है, और ये हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बाद आता है। कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एजेंट बाय इनहिबिटिंग इंटरेक्शन विथ रिसेप्टर। जो कॉम्प्लेक्स है, तो कोई एक ड्रग आई, ड्रग हमारी मान लीजिए ये हमारी क्या है, प्रोटीन के रिसेप्टर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमारी ड्रग आई, ड्रग हमारी प्रोटीन बाइंडिंग हुई। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग के बाद एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सेशन वाला होता है, कॉम्प्लेक्सेस आर अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी एजेंट। किसी भी एजेंट की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हमारा कॉम्प्लेक्सेशन के बाद बदल जाती हैं। ठीक है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। आगे, प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स आल्सो अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्शन बाय एंटरिंग विथ रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन। जैसे हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होती है, तो प्रोटीन बाइंडिंग में जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स बनने में एब्जॉर्प्शन भी, मेटाबॉलिज्म भी, फर्दर ड्रग एक्शन भी, वो सब प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। किस प्रोटीन से हमारी बाइंडिंग हो रही है, वहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया जा रहा है कि प्रोटीन बाइंडिंग से ड्रग का एक्शन से क्या रिलेशनशिप है। और देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ ड्रग टू रिमूव टॉक्सिक मेटल इन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज थ्रू कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो टॉक्सिक मेटल है, ठीक है, टॉक्सिक मेटल को ड्रग के थ्रू रिलीज करना या उसको रिमूव करना, ये भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्सेशन आल्सो लीड टू पुअर सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, मतलब पूरा कहानी इसमें लिख देना है कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में, जो आप जानते हो। कुछ प्रोसेस इसमें होते हैं जिसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है वो लेट फॉर्म होता है, या मतलब उसकी ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है। तो हमारे ड्रग का इसमें क्या रोल है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारा कम है। ठीक है, आगे, द इरिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग आल्सो इनहिबिट द ड्रग ऑफ एक्शन बाय नॉट रिलीजिंग ड्रग फ्रॉम प्रोटीन। जो इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग होती है, वो क्या करती है, ड्रग एक्शन को इनहिबिट करती है। कैसे कि जब वो रिवर्सिबल वाली होती है, उसमें हम अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे, उनके जो है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स या कोहेसिव फोर्स लग जाता है। उससे क्या होता है, उनकी बाइंडिंग बहुत तेजी से हो जा रही है, जिसके बाद वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते, वो दोबारा वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ड्रग है तो उसका दोबारा एक्शन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग इन जीआईटी फ्लूइड में अल्टर रेट ऑफ एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। जीआईटी में हमारा जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है, तो रेट एंड एक्सटेंड ऑफ ड्रग एक्शन एब्जॉर्प्शन भी चेंज कर देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। थैंक यू।